हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 5 शाबान सन 4 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए और इसका जिक्र इमाम अबुल कासिम सुलेमान बिन अहमद बिन अयूब अशामी अत्तबरानी रहमहुल्लाह वफ़ात 360 हिजरी अल-मुअजमुल कबीर लित्तबरानी हदीस नंबर 2852 में यूं फरमाते हैं, वलिदल हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखम्स लयालिन खलौना मिन शाबाना सनत अरबईन मिनल हिजरा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तरगीब दी है और आपने एक बशारत दी है इस बात पर कि जब कोई बच्चा पैदा हो और उसके कान में अजान की जाए, दाएं कान में अजान और बाएं कान में इकामत दी जाए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन वुलिद लहू मौलूदुन फ़अज़्ज़न फ़ी उज़ुनिहिल युमना व अक़ाम फ़ी उज़ुनिहिल युसरा लम यज़ुर्रहु उम्मुस्सिबियान। अगर बच्चे की पैदाइश हो और उसके दाएं कान में अजान और बाएं कान में इकामत कह दी जाए, उस बच्चे को उम्मुस्सिबियान की बीमारी तकलीफ नहीं देती। ये उम्मुस्सिबियान क्या है? ये बच्चों में एक बीमारी है कि जब बच्चे को लग जाए तो बच्चा सूख कर कांटा हो जाता है, कांटे की तरह, तिनके की तरह हो जाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बेहतरीन बात इरशाद फरमाई है। इसलिए हमें इस बात का एहतमाम करना चाहिए, जब बच्चा पैदा हो तो उसके दाएं कान में अजान और बाएं कान में इकामत कहनी चाहिए। चनाचे इमाम अहमद बिन मोहम्मद बिन इसाक बिन इब्राहीम रहमहुल्लाह वफ़ात 364 हिजरी अमलुल यौम वल लैला बाबु मा यअमलु बिल वलदी बाबु मा युमलु बिल वलद इज़ा वुलिद हदीस नंबर 623 फरमाते हैं। ये रवायत भी हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन वुलिद लहू मौलूदुन फ़अज़्ज़न फ़ी उज़ुनिहिल युमना व अक़ाम फ़ी उज़ुनिहिल युसरा लम यज़ुर्रहु उम्मुस्सिबियान। अल्लाहु अकबर। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पैदा हुए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके कान में अजान दी। हदीस में लफ्ज़ सिर्फ इसी का है कि अज़्ज़न नबी फ़ी उज़ुनिही, मुराद अजान और इकामत दोनों है, इसलिए कि जिस तरह अजान को अजान कहा जाता है इसी तरह अहादीस में इकामत को भी अजान कहा गया है। चुनाचे से ही बुखारी हदीस नंबर 913 बाबुल मुअज़्ज़िनुल वाहिद यौमल जुमुआ, इसके तहत इमाम बुखारी हदीस लाए हैं कि साहिब बिन यजीद कहते हैं, अन्नल्लज़ी ज़ादत ताज़ीन सालिसा यौमल जुमा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, कि पहले जुमा के दिन एक अजान और इकामत होती और फिर बाद में तीसरी अजान, यानी जो हमारे अजान अव्वल है, तो देखो अजान अव्वल पे एक अजान, अजान दुम 2 अजान और फिर इकामत तीसरी अजान, तो इकामत को भी अजान कहा गया है। तो हजरत इमाम अबुल हसन इज़्ज़ुद्दीन अली बिन अबुल करम मोहम्मद बिन मोहम्मद अश-शैबानी अल जज़री इब्नुल असीर रहमहुल्लाह वफ़ात 630 हिजरी उसदुल गाबा फ़ी मारिफ़त सहाबा में फरमाते हैं, वलम्मा वुलिदा अज़्ज़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी उज़ुनी। हज़रत हुसैन की विलादत पर खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके कान में अजान दी। किस कदर खुशनसीब ये शख्स है कि जिसके कान में अजान खुद अल्लाह के नबी दे रहे हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको खुद घुट्टी दी, अपना मुबारक लुआब इनके मुंह में डाला और इनके लिए बरकत की दुआ दी। देखिए ये सुन्नत तरीका है कि जब बच्चा पैदा हो तो बच्चे को घुट्टी देनी चाहिए। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला घुट्टी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। घुट्टी क्या होती है? मसलन खजूर ले लें, उस खजूर को चबा लें और चबा कर बच्चे के मुंह में डाल दें, तो ये घुट्टी होती है। चुनाचे हाफिज इमादुद्दीन अबुल फिदा इस्माइल बिन खतीब इब्न कसीर अद-दमिश्की रहमहुल्लाह वफ़ात 774 हिजरी अल बिदाया व निहाया में फरमाते हैं, अन्नहु हन्नकहु व तफल फीही व दआ लहु, आपने घुट्टी भी दी और उनके मुंह में अपना लुआब मुबारक भी बरकत के लिए डाला और उनको दुआए बरकत भी दी। फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम भी खुद रखा। अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह हज़रत अली के पहले बेटे का नाम हसन रखा, इसी तरह अली के दूसरे बेटे का नाम हुसैन आपने खुद रखा। चुनाचे इमाम शमसुद्दीन मोहम्मद बिन अहमद बिन उस्मान अज़्ज़हबी रहमहुल्लाह वफ़ात 748 हिजरी सियर आलाम नुबला में लिखते हैं
अन इकरमा क़ाल लम्मा वलदत फ़ातिमतु हसनन अतत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसम्माहु हसना फलम्मा वलदतिल आखर सम्माहु हुसैना। ये जो हुसैन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम रखा है, खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती नाम हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन रखा है, और हुसैन ये जन्नती नामों में से एक नाम है। ये किसने कहा? इमरान बिन सुलेमान फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन इस्मान मिन अस्माए अहलिल जन्नह, और ये इमाम अबू बिशर मोहम्मद बिन अहमद अद्दुलाबी ने अज़ुर्रियतुत ताहिरा के अंदर जिक्र किया है। और ये हुसैन वो नाम है कि जो ज़माने जाहिलियत में किसी का नाम नहीं था। चुनाचे इमरान बिन सुलेमान फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन इस्मान लम यकूना फिल जाहिलिया, और ये भी इमाम अबू बिशर मोहम्मद बिन अहमद अद्दुलाबी ने अज़ुर्रियतुत ज़ाहिरा का जिक्र किया है, अज़ुर्रियतुत ताहिरा के अंदर, के हसन और हुसैन ज़माना जाहिलियत में किसी का नाम नहीं रखा गया। अल्लाहु अकबर। इमाम अबू ज़करिया मुहय्यिद्दीन याहया बिन शरफ अन्नोवी रहमहुल्लाह वफ़ात 676 हिजरी तहज़ीबुल अस्मा वल लुगात में फरमाते हैं कि हज़रत मुफज़्ज़ल रहमहुल्लाह फरमाते इन्नल्लाह हजबा इस्मल हसन वल हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा हत्ता सम्मा बिहमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्नैहिल हसन वल हुसैन, कि अल्लाह ताला ने हसन और हुसैन ये जो नाम थे इनको छुपा के रखा। छुपा के रखने का माना किसी के दिल में ख्याल ही नहीं आने दिया कि वो अपने बेटे का नाम हसन या हुसैन रखे। सबसे पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख्याल आया कि एक बेटे का नाम यानी नवासा बेटे का नाम हसन और दूसरे का नाम हुसैन रखना चाहिए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा। आपके कान में अजान भी अल्लाह के नबी ने दी है, आपको गुटी भी अल्लाह के नबी ने दी है, और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर के बालों के बराबर चांदी का सदका हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दिया है। आप जानते हैं हमारा मसला है कि जब बच्चा पैदा हो तो जब हम इसको पंजाबी में झंड कहते हैं कि इसके बाल उतारे जाएं तो बालों को वजन किया जाए, जितना वजन हो उतनी चांदी सदका कर दी जाए। इमाम शमसुद्दीन अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन अहमद बिन उस्मान अज़्ज़ाहबी रहमहुल्लाह वफ़ात 748 हिजरी सीरत अलाम नबला में फरमाते हैं कि वज़नत फातिमा तो शारा हसन व हुसैन व उम्म कुलसूम फतसद्दक़त बिज़िनतिही फ़िज़्ज़ा, जिसके बदले में चांदी सदका में दी है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का अकीका हुआ। अल्लाहु अकबर। और अकीका हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी हजरत हसन का भी और हुसैन का भी, दोनों का अकीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। चुनाचे इमाम अबू अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुआयब अन्नसाई रहमहुल्लाह वफ़ात 303 हिजरी सुनन नसाई हदीस नंबर 4219 फरमाते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है हक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल हसनी वल हुसैनी रज़ियल्लाहु अन्हुमा बिकबशैनी कबशैनी, आपने दोनों नवासों की तरफ से हकीके में दो दो दुम्बे ज़बा फरमाए। अल्लाहु अकबर। किस कदर सादत मंदी आप अंदाजा फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुसैन का नसब, हसन का नसब अपने से चलाया है, यानी आम तौर पर औलाद का नसब बाप से चलता है, लेकिन हसन और हुसैन वो हैं कि जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया कि इनका नसब मुझसे चलेगा, यानी इनकी निस्बत अली की तरफ नहीं, इनकी निस्बत मेरी तरफ की जाएगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया। चुनाचे अबुल कासिम सुलेमान बिन अहमद बिन अयूब अशामी तबरानी रहमहुल्लाह वफ़ात 360 हिजरी अल-मुअजमुल कबीर तबरानी हदीस नंबर 2682 फरमाते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं समेत रसूल अल्लाह, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आपने फरमाया कुल्लु बनी उनसा फ़इन्न असबतहुम ले अबीहिम, के हर औरत का जो बच्चा है उसका नसब उस औरत के शोहर के साथ की तरफ मंसूब होता है। कुल्लु बनी उनसा, आपने फरमाया कि किसी भी औरत का जो बच्चा है, किसी भी औरत की जो औलाद है,
तो उसका नसब माँ की तरफ नहीं बाप की तरफ मंसूब होता है, बाप की तरफ। मा खला वलद फातिमा, सवाए फातिमा की औलाद के, फ़इन्नी अना असबतुहुम व अना अबूहुम, इनका नसब भी मेरी तरफ मंसूब होगा और इनका बाप भी मैं हूँगा। देखें ना, अगर एक आदमी है और एक औरत है, दोनों का निकाह होता है, औरत का कबीला और है और शोहर का कबीला और है, तो उनकी औलाद के साथ जो कौम और कबीला लिखा जाता है वो माँ का नहीं बल्कि बाप का लिखा जाता है, ननियाल का नहीं ददियाल का लिखा जाता है। लेकिन हुजूर फरमा रहे नहीं, फातिमा की जो औलाद है इनका जो नस्ब होगा, इनकी जो कौम होगी वो ननियाल की तरफ आ जाएगी, ददियाल की तरफ नहीं, यानी मेरी तरफ मंसूब होगी। इसी वजह से अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो औलाद है उनमें जो हज़रत फातिमा की औलाद है उनको सादात कहा जाता है, और अली की औलाद जो बाकी बीवियों से है उनको सादात की बजाय अलवी या आवान कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की ख़ानदानी शराफत और ख़ानदानी बुजुर्गी के लफ्ज़ों में जिक्र की है, ये बहुत काबिल तवज्जो है। हज़रत इमाम अबुल कासिम सुलेमान बिन अहमद बिन अयूब अशामी अत्तबरानी रहमहुल्लाह, वफ़ात 360 हिजरी, अल-मुअजमुल कबीर तबरानी, हदीस नंबर 2682, ये फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ी। जब आप चौथी रकत में थे तो हज़रत हसन और हुसैन आए और ये दोनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त के ऊपर आ गए। अल्लाहु अकबर। फलम्मा सल्लमा, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी चौथी रकात के सजदे में थे ना, तो पुश्त के ऊपर आ गए वो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग हुए तो आपने उन दोनों को अपने हाथों में लिया और उन दोनों को आपने यूं उठाया कि हसन को दाएं कंधे पर और हुसैन को बाएं कंधे पर। फिर आपने फरमाया, ए लोगो अय्युहन्नास अला उखबिरुकुम बखैरिन नास जद्दम व जद्दा, अला उखबिरुकुम बखैरिन नास अम्मम व अम्मा, अला उखबिरुकुम बखैरिन नास खालम व खाला, अला उखबिरुकुम बखैरिन नास अबम व उम्मा। ए लोगो, मैं तुम्हें वो बच्चे न बताऊं कि जो बहुत बेहतर है इस एतबार से कि उनका दादा भी बेहतर, उनकी दादी भी बेहतर, उनका चचा भी बेहतर, उनकी फूफी भी बेहतर और उनका खालू भी बेहतर, उनकी खाला भी बेहतर, उनका वालिद भी बेहतर और उनकी वालदा भी बेहतर। मैं तुम्हें वो लोग न दिखाऊं? अल्लाह। फिर आपने क्या फरमाया, हुमा अल हसन वल हुसैन, ये हसन और हुसैन है, इनका जद दादा देखो तो रसूलुल्लाह और इनकी दादी देखो तो फातिमा बिन्त खुवैलिद, जद्दुहुमा रसूलुल्लाह व जद्दतुहुमा खदीजा। अल्लाह अकबर। इनका दादा देखो तो रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दादी देखो तो खदीजा बिन्त खुवैलिद। अब आपने क्या फरमाया, और इनकी वालदा और इनका वालिद देखो, उम्मुहा फातिमा, माँ देखो तो फातिमा, और फातिमा कौन, बिन्ते रसूलिल्लाह, व अबूहा व अबूहुमा, और इनका वालिद देखो तो कौन, अली बिन अबी तालिब। और आपने फरमाया कि इनकी खालात देखो और इनके खालू देखो, खालुहुमुल कासिम, खालू इनका कासिम है रसूलुल्लाह का बेटा, और इनकी खाला फरमाया खालातुहा, एक खाला नहीं, फरमाया इनकी खालाएं देखो, वो ज़ैनब है, रुक़ैया है, उम्मे कुलसूम है, बनातु रसूलिल्लाह, जो अल्लाह के नबी की बेटियां हैं। मालूम हुआ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक बेटी फातिमा नहीं है बल्कि आपकी 4 बेटी हैं, और आप खुद फरमा रहे हैं कि हसन और हुसैन की एक खाला का नाम ज़ैनब है, एक का नाम उम्मे कुलसूम है, एक का नाम रुक़ैया, अल्लाह के नबी खुद फरमा रहे। और आपने फरमाया कि इनको देखो, जद्दुहुमा फिल जन्ना व अबूहुमा फिल जन्ना। अल्लाह, इनका दादा भी जन्नती, इनका बाप भी जन्नती, व अम्मुहुमा, और इनका चचा भी जन्नती, व अम्मतुहुमा, और इनकी फूफी भी जन्नती, व खालातुहुमा फिल जन्ना, और इनकी खालाएं भी जन्नती, व हुमा फिल जन्ना, ये दोनों भी जन्नती। और आगे क्या फरमाया, वमन अब हब्बहुमा फिल जन्ना, और जो इन दोनों से मोहब्बत करेगा वो भी जन्नती। सुभान अल्लाह।
किस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुसैन और हसन दोनों साहबजादों की खानदानी शराफत का तस्करा फरमाया, खानदानी अजमत का तस्करा फरमाया। कौन हो गए इनके मिसल खानदान की बुजुर्गी के अंदर। अल्लाह